मित्रों, क्या आप जानते हैं कि रामचरितमानस किन परिस्थितियों में लिखी गई? इसके लिखने के फिलोसफिकल पर्पज क्या थे? बिहार के सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, जिसे हम हरिहर छत्तर का मेला कहते हैं, उसके पीछे की दार्शनिक दृष्टि क्या है और इन सब का संबंध भारत के सफल लोकतंत्र से किस प्रकार है? तो चलिए समझते हैं इन सभी चीजों को विस्तार से। हमारा देश भारत डायलॉग और डिबेट का देश रहा है। दुनिया के किसी देश में शायद ही वाद विवाद की इतनी समृद्ध परंपरा रही हो जितना कि भारत में रही है। और इसी डायलॉग और डिबेट की परंपरा, विरोधी विचार को समझने और स्वीकारने की प्रवृत्ति के कारण भारत में आज लोकतंत्र इतना फल फूल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि रामचरितमानस और सोनपुर के हरिहर क्षेत्र के मेले से इस वाद विवाद और संवाद की लोकतांत्रिक संस्कृति का क्या संबंध है। एक टाइम था जब शैव और वैष्णव मत के बीच बहुत संघर्ष होता था। शैव शिव की पूजा करते थे और वैष्णव भगवान विष्णु की। आमतौर पर इन दोनों गुटों का संघर्ष इंटेलेक्चुअली होता था, लेकिन कई बार यह हिंसा का भी रूप ले लेता था, जिसके चलते इस स्ट्रगल को रोकने के लिए दोनों संप्रदायों के महत्वपूर्ण लोगों ने डायलॉग के जरिए समस्या का समाधान किया। इसके बाद शैव और वैष्णव में एक दूसरे का सम्मान करने और स्वीकारने को लेकर सहमति बनी और वाद विवाद से एक गंभीर धार्मिक समस्या को सुलझाने का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया गया। इस डायलॉग के बाद एक शब्द दिया गया, हरिहर। हरिहर शब्द में हरि वैष्णव मत का प्रतिनिधित्व करता था और हर शैव मत का। आज भी हरिओम और हर हर महादेव के उद्घोष आप सुनते होंगे। जिस जगह पर यह डायलॉग आयोजित हुए थे उसका नाम पड़ा हरिहर क्षेत्र, जिसे लोकप्रिय रूप में हरिहर छत्तर कहा जाता है। और सोनपुर के इसी हरिहर क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। अब आपको बताते हैं कि रामचरितमानस ने संवाद और समन्वय की इस महान परंपरा में क्या कंट्रीब्यूट किया। रामचरितमानस जब लिखी जा रही थी उस टाइम भी शैव और वैष्णव के बीच संघर्ष हो रहा था। शैव मत के नेता इस प्रकार के ग्रंथ लिखते थे जिसमें भगवान शिव को श्रेष्ठ और विष्णु को हीन दिखाया जाता था। तो इसके प्रतिक्रिया में कोई वैष्णव धर्म का नेता एक ग्रंथ लिखकर भगवान विष्णु को श्रेष्ठ और शिव को हीन बताता था। इससे भारतीय समाज में तनाव बढ़ने लगा था। इस तनाव को दूर करने के लिए और शैव तथा वैष्णव के बीच समन्वय के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। इस ग्रंथ के प्रस्तावना में लिखा गया राम, जो कि विष्णु के अवतार है, उनके चरित्र का वर्णन भगवान शिव माता पार्वती से कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि रामचरितमानस में चरित्र राम का है और मानस शिव का। दर्शन शास्त्र को जानने समझने वाले लोग बताते हैं कि रामचरितमानस से शैव और वैष्णव संप्रदाय के बीच के संघर्ष को अंतिम विराम मिला। इसके बाद इन दोनों संप्रदायों के बीच कभी संघर्ष नहीं हुआ। इससे भारत के दार्शनिक एकीकरण को बल मिला। मित्रों, जाति प्रथा हिंदू धर्म की एक गंभीर समस्या रही है। इस कारण कथित निम्न जातियों को हिंदू धर्म के मौलिक ग्रंथों को पढ़ने या सुनने का अधिकार नहीं होता था। मध्यकाल में जब इस्लामी शासन स्थापित हुआ तो यह कथित निम्न जातियों के लोग इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे। इस धर्मांतरण को रोकने के लिए हिंदू धर्म में एक सुधार आंदोलन शुरू हुआ, जिसे इतिहास में हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। भक्ति आंदोलन के संतों ने जाति व्यवस्था का तिरस्कार करते हुए सभी को ईश्वर के भक्ति का अधिकारी माना। परिणाम के रूप में हम कबीर, रैदास और धन्ना जैसे संतों को देख पाए। इन सब के गुरु रामानंद थे। तुलसी ने भी भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाया। दरअसल रामानंद तुलसी के दादा गुरु थे। दादा गुरु का अर्थ होता है गुरु का गुरु। तुलसी ने रामानंद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रामचरितमानस नामक महान ग्रंथ लिखा, जिसमें जाति व्यवस्था का तिरस्कार करते हुए सभी को इसे पढ़ने का अधिकारी माना गया और कहा गया है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि भजे सो हरि के होई। आज भी हम गांव के निरक्षर लोगों तक से रामचरितमानस की चौपाई सुनते रहते हैं। मानस की कुछ चौपाइयां आज विवादों में रहती है। इस पर एक स्वस्थ बहस हो सकती है, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद इस बात को नकारा नहीं जा सकता है
कि रामचरितमानस ने हिंदू धर्म में अतिवादी सुधार करते हुए धर्म ग्रंथ के द्वार सबके लिए खोल दिए।